पर क्षेत्र से आए हुए सभी आंदोलनकारी जो अपनी जन समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ पर उपस्थित प्रधान जी और हमारे साथ आए तमाम सहयोगी, मैं सबका हृदय की गहराई से हार्दिक धन्यवाद आपका करना चाहूँगा कि आप लोगों ने संघर्ष की राह पकड़ी हुई है। इंसानों को जब अपने अधिकार नहीं मिलते, अपने हक हकूक जो उनके होते वो नहीं मिलते, तो एक रास्ता बचता है, वो बचता है केवल संघर्ष का रास्ता। और मुझे खुशी है कि आप जैसे पिता तुल्य जो हमारे बुजुर्गगण हैं, आप लोग भी यहाँ पर अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये बात याद रखी जाएगी कि जब हमारे गांव में रोड नहीं थी और उस रोड के लिए कौन लड़ रहे थे, तो ये बात याद रखी जाएगी कि 75 से 80 साल के बुजुर्ग वो भी धरने पर बैठे थे और यहाँ पर गोट गांव के लिए जो रोड जानी थी उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। अब मैं थोड़ा ये बताऊं कि मैं तो अभी 2-2.5 महीने पहले ही जिस गांव में ये रोड जानी है, मैं खुद पैदल यात्रा करके आया हूँ। मैं एक विवाह समारोह में मैंने देखा है, जब मार्केट खत्म होता है तो नीचे जब हम जाते हैं तो कितनी चढ़ाई है, और गाँव की दूरी ज़्यादा नहीं है, पर चढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि उसमें लगभग 1 घंटा लग जाता है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये अगर कमी है तो हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है। अभी हाल ही में सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी कि मेरा गांव मेरी सड़क। उस योजना में यदि यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर सक्रिय होते, अगर वो सुसुप्त अवस्था में ना होते, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अन्य जिलों में मेरी गांव मेरी सड़क योजना के तहत लोगों ने अपने गांव तक छोटे 2-2, 2.5 किलोमीटर के मोटर मार्ग अपने गांव तक पहुंचाए हैं, तो मुझे लगता है कि गोट गांव की भी रोड उस दौरान पहुंच जानी चाहिए थी। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ये निष्क्रियता दिखाई। पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष काफ़ी पुराना है। जिस प्रकार से मैं इस पत्र को पढ़ रहा था, इसमें लिखा है कि 20 वर्षों से संघर्ष चल रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य आज है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी पूरे देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, पर कई गांव आज हमारे भी मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में हफ्ते भर पहले हम उत्तरकाशी दौरे पर थे, और उत्तरकाशी के सुदूर सांकरी नेटवर्क दौरे पर थे। वहां पर भी यही हाल है, वहां पर कई गांव ऐसे जहां पर आज बिजली भी नहीं है। तो दुर्भाग्य हम सबका ये है कि जब हम अपने लोगों को, अपने बीच के ऐसे लोग जो समाज का नेतृत्व कर सके, उन लोगों को हम विधानसभाओं या संसद के अंदर नहीं भेज पा रहे हैं। हम केवल और केवल धनबल और बाहुबल के आधार पर वोट कर रहे हैं। हम केवल लोभ प्रलोभन में आकर वोट कर रहे हैं। इसलिए आज हमारे जो पूरे देश या प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जो आज मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं। इसमें ये हमारा ही दुर्भाग्य है कि आज जहां जरूरत ये थी कि लोग कह रहे हैं कि चांद पर पहुंच गए। अरे चांद पर तो पहुंच गए, पर धरती पर रहने वाले जो हमारे साथ के मानव है, हमारे समाज के बीच के जो लोग हैं, क्या उनको तुमने पानी, बिजली, सड़क ये व्यवस्थाएं करवा दी? नहीं। इसका जवाब सरकारों के पास नहीं है। वो चांद पर भी पहुंचेंगे, वो दूसरे मंगल पर भी पहुंचेंगे, और हम तो ये कहना चाहते हैं कि चांद पर भी तब जाना सही रहेगा जब इस धरती पर निवासरत सभी एक व्यक्ति, वो कोई भी वो प्रदेश के या देश के किसी भी अंतिम छोर पर रहता हो, उसके लिए मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। अब तो ये है, पहले क्या थी? बिजली, पानी, सड़क। जब देश आजाद हुआ था तो हमारी सरकारों का टारगेट रहता था कि पूरे भारत देश में अंतिम छोर तक पूरे गाँव में बिजली, पानी और सड़क पहुंचा दी जाए। ये मूलभूत सुविधाएं होती थी। देश आगे बढ़ा। कुछ वर्षों में 20-25 वर्षों के बाद एक नया नारा दिया गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। उस और बड़े, ठीक है, देश तरक्की कर रहा है, परंतु जो आजादी के बाद से जो स्लोगन दिया गया था कि हमारे देश के दूरस्थ गांवों में बिजली पानी और सड़क जो पहुंचनी थी, वो आज भी कहीं तक नहीं पहुंची है। तो मुझे ये लगता है कि ये हम सबका फेलियर है, हम सबका दुर्भाग्य है। इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। अगर आने वाली पीढ़ी हमें कोसती है कि आप लोगों ने क्या किया, तो उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। पर तब भी हम लोग तो जिम्मेदारी लेंगे, पर जो लोग घर पर बैठे हुए हैं, जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, वो लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं।
आज भले ही ऐसे विषम परिस्थितियों में आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, कल आपके पास जवाब होगा। अगर आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि आपने क्या किया, तो आप बोल सकते हैं कि हम तहसील में जाकर हमने धरना किया, हमने प्रयास किए। आपका जो एक प्रयास है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे पास जो संवैधानिक अधिकार है, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल कर सकते हैं। उस संवैधानिक दायरे में रहकर आप लोग काम कर रहे हैं, उस संवैधानिक दायरे में रहकर आप लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं। पर आज जो ये संघर्ष करने का दायरा है, जो सड़कों पर लड़ने का दायरा है, जो ज्ञापन देने का एक दायरा है, पुतला दहन करने का दायरा है, रैली करने का दायरा है, ये एक सीमित दायरा है। आज हमारे बुजुर्गगणों को भी समझना पड़ेगा और आज हमारे युवा साथियों को, हमारी मातृशक्ति को समझना पड़ेगा। ये सड़कों पर लड़ने का एक सीमित दायरा है। हमारे जो नीति निर्माता है, जो नीति नियंता है, वो विधानसभाओं और संसदों के अंदर बैठते हैं। वो तय करते हैं कि किस गांव में सड़क होनी चाहिए, वो तय करते हैं कि किस गांव में पानी होना चाहिए, वो तय करते हैं कि किसको क्या योजना मिलनी चाहिए। तो हम ये कहते हैं, हम आपके बीच के और आपके बच्चे हैं, हम आपके बीच के एक गरीब परिवार से उठा हुआ बालक हूँ। और लंबे समय से जब हम तैयारी कर रहे थे और तैयारी करते करते जब हमारे बीच के कुछ ऐसे धन्ना सेठ, जिनके पास पैसों की कमी नहीं, कोई ठेकेदार, कोई ऐसे जनप्रतिनिधि, कोई प्रॉपर्टी डीलर, वो नौकरी खरीद कर वो नौकरी लग रहे थे। हम लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया। आप सभी के बच्चे देहरादून में हमारे साथ आए और हमारा सहयोग करा, तब जाकर हम इस तानाशाही सरकार को झुका पाए। जो सरकार ये कहती थी कि हम पारदर्शी रूप से पूरा काम कर रहे हैं, उस सरकार को अंततः झुकना पड़ा और 100 माफिया, लगभग 100 माफिया, परीक्षा माफिया जो जेलों के अंदर आज डाले हैं, वो सब आप लोगों के बच्चों के और हम सब की मेहनत से। उसके बाद जब बात नहीं बनी, युवाओं ने देहरादून को जाम कर दिया, युवाओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, युवाओं पर झूठे मुकदमे लगाए गए, युवाओं को जेलों के भीतर डाला गया। पर युवाओं ने हार नहीं मानी। युवाओं ने तब तक हार नहीं मानी जब तक सरकार को मजबूर नहीं कर दिया कि वो नकल रोधी कानून वहां पर लागू कर दे। आज युवाओं की बदौलत, युवाओं के संघर्ष की बदौलत नकल रोधी कानून लागू हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम सब युवा, आपके बच्चे और हम सब मिलकर संघर्ष करते हैं और उस संघर्ष की बदौलत उत्तराखंड में नकल रोधी कानून लागू हो जाता है, और उसी नकल रोधी कानून को अभी हाल फिलहाल में 1 महीने पहले भारत की राष्ट्रपति सिग्नेचर करके पूरे देश में लागू करती है, तो क्या हम अपनी इन मांगों के लिए, इन सड़क की मांग के लिए, मूल निवास की मांग के लिए, भू कानून की मांग के लिए या शिक्षा स्वास्थ्य की मांगों के लिए क्या हम संघर्ष करके वो लागू नहीं करवा सकते? करेंगे। पर हम ये कहना चाहते हैं कि इसके लिए हम लोगों के बीच से ही कोई व्यक्ति अगर जाएगा, अगर उठकर जाएगा, तो कम से कम, अगर सरकार नहीं कर रही है, आप लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन लिखा, जिलाधिकारी कुछ नहीं करेगा, आप मुख्यमंत्री के पास जाओगे, पर मुख्यमंत्री भी जब सुना कर देगा तो आप कहां जाओगे? फिर आपकी बारी आती है कि प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी जाए, पर प्रधानमंत्री जी, पूरे देश से लाखों चिट्ठियां आती है एक दिन में, तो प्रधानमंत्री देख नहीं पाएंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इसी उत्तराखंड से, इन्हीं 5 लोकसभा सीटों से कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद के अंदर बोलने की ताकत रखता हो, जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की ताकत रखता हो, यदि कोई यहाँ से वहां होता, तो ये जरूर, जिस चिट्ठी का संज्ञान प्रधानमंत्री नहीं लेते, उसको वो सदन के अंदर रखते और पूरे देश के सांसद देखते कि ये क्या हाल है। जिस राज्य को देवभूमि कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि ये देवों की भूमि है, यहाँ पर चारों धाम है, यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उस राज्य में ये हाल है, ये प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में जाता। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, अभी तो हो सकता है आप लोगों के सम्मुख यहाँ पर प्रशासन के कई अधिकारी आएंगे, आपको समझाएंगे कि आप चुनाव का बहिष्कार मत करिए, वो समझाएंगे, क्योंकि ये हमारे देश के लिए ये शर्मनाक बात है कि कोई भी एक ऐसा अधिकार यहाँ के लोगों के पास है, यहाँ की जनता के पास है, जिसे वो मात्र अपने उन लोगों को उसके माध्यम से चुनते हैं जो देश के निर्माता है, जो नीति नियंता है। आज ये शर्म की बात देश को होगी कि अगर कई जगह के लोग अगर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, तो कितने बड़े शर्म की बात है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपके बीच प्रशासनिक अधिकारी आएंगे, हो सकता है तहसीलदार, एसडीएम आएंगे, ज्यादा आप लोग नहीं माने तो हो सकता है जिलाधिकारी आए, पर वो मनाएंगे कि चुनाव का बहिष्कार मत करो।
और मैं भी ये